लाल रंग की भिंडी, हरे रंग की भिंडी तो मैं समझता हूं सबने खाई होगी, ये तो ऐसी चीज है। मगर लाल रंग की भिंडी देखिए कितने लोगों ने खाई है। अब ये लाल रंग इसका कैसे हो गया, ये लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा। देखिए जो हरी भिंडी होती है ना, उसका कलर जो होता है वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। मगर ये लाल भिंडी जो है, इसका जो कलर है यह है एंथोसायनिन, एक ऐसा तत्व जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। और इस मेडिसिनल वैल्यू होने के कारण बहुत सारे रोगों का निदान करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी मानी गई है। तलाश किया, सर्वे किया, एक जगह पढ़ा मैंने, तो पता चला लाल भिंडी का श्रेय, ये स्पीसी को पैदा करने का इसका श्रेय जाता है डॉक्टर विजेंद्र सिंह, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने बहुत सारी स्पीसीज प्लांट्स की निकाली हैं। लाल भिंडी का भी श्रेय इनका, ऐसे मैंने पढ़ा कहीं, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, मगर जो भी है, जिसने भी निकाला उसको सल्यूट है। और इनको भी सल्यूट है अगर इनका कंट्रीब्यूशन है लाल भिंडी उगाने में। इसकी गुणवत्ता आप देखिए। और फिर अगर मान लीजिए ये लेने जाएंगे बाजार में, तो हरी भिंडी की तुलना में इसलिए नहीं ज्यादा चलन में आई है, एक तो कॉस्टली अफेयर है, महंगी है, दूसरे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अभी पता नहीं है अभी लोगों को इसके बारे में। लेडी फिंगर, ये तो लेडी फिंगर जनरली भिंडी को, ये रेड लेडी फिंगर, इसको ओकरा भी बोलते हैं, रेड ओकरा कहलाती है ये। तो रेड ओकरा नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा लाल भिंडी। इसकी खेती कैसे होती है, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, किसी के पास किचन गार्डन है, ये कोई और सुविधाएं हैं कहीं कुछ पैदा करने की, फल फ्रूट, तो वो भी अपने किचन गार्डन में इसको उगा सकते हैं सहजता से। उसका भी मैं सरल सा तरीका बता दूंगा। इसको देखते हैं कि इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये हरी भिंडी की तुलना में कई गुना महंगा है। देखिए इसके अंदर सबसे पहला गुण, ये अनसैचुरेटेड फैट है इसके अंदर। इसकी वजह से ये बैड कोलेस्ट्रॉल को चेक करता है। सोडियम रिच है ये, सोडियम रिच होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ये। आयरन है इसके अंदर, आयरन रिच है ये। आयरन रिच होने की वजह से जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि जो कहते हैं ना खून की कमी हो गई, खून की कमी की क्षति को ये दूर करता है। इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर विटामिन्स हैं। तो ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को पूरे का पूरा बैलेंस करके रखते हैं। क्रूड फाइबर है इसके अंदर। इसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर लेवल को ये चेक करता है, उसको कंट्रोल करता है। जो महिलाएं फैमिली वे में हैं, प्रेग्नेंट है लेडीज, उनके लिए बड़ा अच्छा बताई गई भिंडी, लाल भिंडी। ये विटामिन बी रिच है ये। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये फॉलिक एसिड की जो प्रॉब्लम, कमी आती है, डेफिशिएंसी, उसको दूर करता है। और इसमें जो एक फॉलेट एक नामक तत्व पाया जाता है, ये भ्रूण के लिए बड़ा अच्छा है। जो भ्रूण होता है, जो गर्भवती माँ के पेट में पल रहा होता है, उसके ब्रेन के लिए बड़ी अच्छी बताई गई है लाल भिंडी। और फिर जहाँ दिल का मामला आता है, तो जहाँ इतने सारे गुण हैं, तो दिल तो ऑटोमेटिकली मजबूत होना ही होना है। दिल की बीमारी के खतरों को कम करती है लाल भिंडी। जैसे इसके गुण बताए, देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन रिच है, कैल्शियम रिच है, बी कॉम्प्लेक्स रिच है, और सबसे बड़ी चीज जो मैक्सिमम इसके अंदर पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैट। इसलिए जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जहां मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वहां पे अगर लाल भिंडी का सेवन किया जाता है तो मोटापे में काफी हद तक राहत मिलने लगती है। तो ये तो देखिए कुछ हुए इसके गुण, मतलब एक इन जनरल मान के चलिए कि एक बहुत ही एक यूजफुल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए लाल रंग की भिंडी। अब इसके फायदे ही फायदे हैं। देखिए ऐसा तो नहीं होता, कहीं जहां मेरिट्स हैं वहां डीमेरिट्स भी जरूर होती हैं। अगर इसको बनाने का तरीका है ना, देखिए जो सब महिलाएं जो होती हैं, जो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, सब जानती हैं कि सब्जी को किस तरीके से बनाया जाए ताकि जो उसके नेचुरल मिनरल्स हैं, जो उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, जो और उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, वो नष्ट ना हो जल के,
किस तरह बनाएं, कितनी आंच में बनाएं। अब अगर मान लीजिए इसी को बहुत ज़्यादा तल दिया, बहुत ज़्यादा घी में फ्राई कर दिया, बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले डाल दिए, तो फिर ये लाभ की जगह हानि पहुंचाने लगती है, क्योंकि इससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगेगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए अगर भिंडी लाल सेवन कर रहे हैं तो इसको बनाने की इसकी रेसिपी ज़रूर जान लें। अब वो रेसिपी बनाता तो फिर एक मैं बताता, एक पूरा अलग सा विषय हो जाता। बनी बनाई भिंडी में दिखा देता हूँ। इसमें ये मुझे अच्छा लगा चीज़, स्वाद में मुझे थोड़ी सी टेस्टी लगी। और दूसरी चीज़, जैसे कभी कभी आदमियों लोगों को भी काम करना पड़ जाता है, भाई घर की महिलाएं कह देती हैं भिंडी धो दो, तो जो हरी भिंडी में लस होता है ना, एक चिपचिपापन सा निकलता है, लाल भिंडी में बहुत कम होता है। वो आप देखेंगे, तोड़ के देखेंगे तो लसीलापन, जो लसापन होता है ना, लची, उसमें जो एक चिपचिपापन होता है वो नहीं होता। इसलिए भी बड़ी अच्छी कही गई है लाल भिंडी। देखिए, इसको उगाना कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं। जैसे सामान्यतः हरी भिंडी उगाई जाती है, उसी तरीके से इसको भी उगाया जा सकता है। वर्ष में इसे 2 पैदावार ली जा सकती हैं। फरवरी से लेकर जुलाई तक इसको लगाया जाता है, गर्म जलवायु में हो, और सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमिडिटी जहाँ कम से कम हो। इसमें पानी भी अधिक नहीं लगता, सबसे बड़ी चीज़, ऐसा नहीं इसमें पानी भर दिया क्यारी में। और फिर लगाने का तरीका, जो साधारण आपकी मिट्टी होती है, जो दोमट और जो कंपोस्ट की खाद वाली, गोबर की खाद वाली, उस मिट्टी में लगाने से पहले इसके बीज तैयार करे जाते हैं। बीजों को पहले 8-10 घंटे, 12 घंटे पानी में भिगो लेते हैं ताकि अच्छे से वो अंकुरित हो। और फिर उनको, बीजों को गीला नहीं बोते, बीजों को थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, और ड्राई करते हैं छाए में, मतलब धूप में नहीं सुखाते। और फिर उसको अपने सुविधानुसार 20-30 फीट, 35 फीट के सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रोपते चले जाते हैं। ये इसका लगाने का तरीका बड़ा सरल सा है। और फिर इसमें देखभाल, मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा कोई इसकी वो है, देखभाल करने की ज़रूरत है। और इस तरह करने के बाद में अगर मान लीजिए कोई इसकी फार्मिंग करता है लाल भिंडी की, तब मैं समझता हूँ कि हरी भिंडी की तुलना में इसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं फाइनेंशियल। तो ये देख लीजिए एक चीज़। और फिर वो तो देखिए, मैन्यूअर्स का तरीके होते हैं कि अगर आप इसमें केमिकल्स डालेंगे, आप इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ डालेंगे, तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। तो वो सब लोगों को पता होता है। तो ऑर्गेनिक भिंडी, लाल रंग की भिंडी अगर उगाते हैं आप, और इस रेड ओकरा का मजा लेना चाहते हैं, तो एक बार कहीं से देख लीजिए, बाजार में शायद मिल जाए। मगर ये बात पक्की है कि 10, 20, 30, 40 सब्जियों की दुकान देखेंगे तो किसी एक में मिलेगी। अब देखिए, इस लाल भिंडी के बीज भी मिलना कठिन होता है, तो ऑनलाइन मैंने एक लिंक भी दे दिया है, अगर आपका मन करता है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये लेके आराम से लगा सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है, गोपालाजी का एक छोटा सा टिप जो मैं देता हूँ, अपने एक पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर्ब शब्स की, प्लांट्स की, मेडिसिनल प्लांट्स की, क्रीपर्स की। उस प्लेलिस्ट में जाके और भी बहुत सारे प्लांट्स आप देख सकते हैं जहां जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, दवा के रूप में, रोग के निदान में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल आता है, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलरली गोपालाजी के बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको मोटिवेट करने के लिए मिलते चले जाएंगे।